हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड जो है वो बहुत नज़दीक हैं, आने वाले हैं। तो उसी के लिए बहुत छोटा-सा कंटेंट मैंने अभी बनाया है आपके लिए पंक्चुएशन का, क्योंकि हमारे 2-3 नंबर के हमारे पंक्चुएशन आते हैं। बोर्ड में एक-एक नंबर हमारा इम्पोर्टेंट होता है, इवन पॉइंट्स हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, पॉइंट्स में ही आगे-पीछे रैंक में रह जाते हैं। एक शॉर्ट वीडियो है ये, वैसे तो पंक्चुएशन एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। इसमें हम देखते हैं कि मेन चीजें क्या होती है। देखिए, पंक्चुएशन में हमारी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस वी ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। दूसरी चीज क्या होती है, अगर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें लग रहा है कि अब हमें न्यू सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो उस सेंटेंस के बाद में जो हमारा जो भी लास्ट एंड मार्क है वो लगाना कंपलसरी है। बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस बना देते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन एंड मार्क नहीं लगाते। कई बार होता है कि सेंटेंस रीअरेंज करने को आता है, पैसिव बनाने के लिए आता है, नरेशन में आता है, लेकिन हम क्या छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि पंक्चुएशन इज नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग, तो हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन को छोड़ देते हैं। हम लास्ट में कोई मार्क उसके नहीं लगाते, वेयर नेसेसरी होता है कोमा नहीं लगाते हैं। हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। जब हमें पता है कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, तब हमें उसके बाद में एंड मार्क जरूर लगाना चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जब एंड करते हैं तो हमारे पास जो है, जो सेंटेंस होते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस के को जब हम एंड मार्क लगाते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड मार्क्स की। तो जो एंड मार्क लगाते हैं, असर्टिव का फुल स्टॉप होता है। असर्टिव के बाद में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। जब इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें हमारा एंड मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इस तरीके से टू की तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। हमारी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। हम अपनी बात को हाँ में भी कह सकते हैं, ना में भी कह सकते हैं, लेकिन कहना, ना कि पूछना। हम पूछ नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं। जब हम अपनी बात को कहते हैं हाँ में या ना में, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे खाना नहीं खाना है, तो हम अपनी बात को जब कहते हैं वो हमारा असर्टिव होता है। तो ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हमारा जो एंड मार्क होता है वो फुल स्टॉप होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। इस एंड मार्क को हम पीरियड भी बोलते हैं। सेकेंड चीज, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हमें लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है, एक सीधा सा डंडा और उसके नीचे एक डॉट लगाते हैं हम, इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक हमारा इंटरजेक्शन का टॉपिक आता है। तो इंटरजेक्शन क्या होती है, ऐसे वर्ड्स जो सडनली किसी सिचुएशन को देख के हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जिनको हम सोच समझ के नहीं बोलते। जैसे कोई बहुत सरप्राइज सी चीज हमने देख ली तो क्या कहेंगे, वाओ, तो इस तरीके से बोलते हैं। या फिर कोई बहुत दुख की बात है, ओ नो, ओ गॉड, हे भगवान, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा लगा हमें, हमारी जो टीम है वो जीत गई, तो हम कहेंगे हुर्रे, वी वॉन द मैच, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो अपने एक्सप्रेशंस को जब एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ लोग कूद कूद के जोर जोर से ताली बजा बजा के उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सब क्या होता है कि वो बिना सोची समझी जो एक्सप्रेशंस है वही हमारे ऊपर आते हैं। कई बार हम चिल्ला पड़ते हैं, हम नहीं दिखते हमारे साइड में कौन बैठा हुआ है, इधर कौन है, हमें बोलना है नहीं बोलना है, बट वी एक्सप्रेस आर एक्सप्रेशंस थ्रू सम वर्ड्स। ठीक है, तो उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं जो भी हमें बोलना होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी के अंदर हम दो तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। देखिए, अगर हमारा इंटरजेक्शन आया हुआ है, जैसे हमने वाओ लिख दिया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क कंपल्सरी लगाएंगे। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, इसके आगे की बात क्या होती है, अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में भी इंटरजेक्शन यूज करने के बाद हम असर्टिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यू डिड वेल। इस तरीके से। तो देखो, अब यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है यहाँ पर, लेकिन ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है।
तो यहाँ हम एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लगा देंगे तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के सामने हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सिचुएशन है, यहाँ पर भी इंटरजेक्शन है और यहाँ पर भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो फिर दोनों जगह हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ना हमें ये ऑड मानना है कि यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, तो ये नहीं सोचना है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो अब यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये असर्टिव नहीं है, तो असर्टिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाएंगे, चाहे यहाँ पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये हमारा इसका एंड मार्क होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, एंड फोर्थ वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें हमारे जो मूड्स को बताते हैं, जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे इम्पेरेटिव हो गए, जैसे कम हेयर, ठीक, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी वन पेन, तो वो हमारा रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हुआ, ये हमारे रिक्वेस्ट करने का हुआ। और जैसे किसी को एडवाइस दे रहे हैं, वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड, आप किसी को ऑर्डर थोड़ी दे रहे हो, मेहनत करो, आप किसी से रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, भाई मेहनत करो प्लीज, ऐसे थोड़ी ना, आप एडवाइस दे रहे हो कि वर्क हार्ड, तो आप मेहनत करिए। तो इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, कंसल्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो ये जो होते हैं हमेशा ये किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। ये इंपैरेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते, और सब्जेक्ट इनका क्या होता है, यू होता है, अंडरस्टूड होता है ये, तो यू इनका सब्जेक्ट होता है, जिसको हम कभी लिखते नहीं है, क्योंकि जब आप वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो हमें वहां पर देखना होता है कि क्या है इनका ऑब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, क्या है, तो उस कंडीशन में आपको अंडरस्टूड रहना है कि यू इनका हमेशा सब्जेक्ट होता है, जो कि लिखा नहीं जाता, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, और इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो एंड मार्क होता है वो भी फुल स्टॉप होता है। देखिए, असर्टिव का भी फुल स्टॉप होता है और इंपेरेटिव का भी फुल स्टॉप होता है, दोनों का फुल स्टॉप होता है। थर्ड, फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं, जिनमें हम ब्लेसिंग्स देते हैं, जिनमें हम डिजायर्स रखते हैं, जिनमें हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे सपने देखते हैं, जो अनरियल कंडीशन होती है उनको हम सोचते हैं, विशिंग्स, ब्लेसिंग्स, डिजायर्स, वो सब क्या होती है, हमारी ऑप्टेटिव होती है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा यहाँ पर। तो देखिए, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव में तो कौन सा आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और असर्टिव सेंटेंस के अंदर और इंपेरेटिव के अंदर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो पंचुएशन है वो होती है कोमा, बहुत नीड होती है इसकी, कोमे की, ठीक है। कोमा कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं और हमें शॉर्ट पॉज लेना है, हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वहां से हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कोमा लगा देंगे, या फिर कहीं पर हमें ब्रेक करना है सेंटेंस को और दूसरा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पर ऐड करनी है, तब भी हम वहां पर कोमा लगा देंगे। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं कोमे के। दूसरा, कंजंक्शन कहीं पर अगर हम लगा रहे हैं और हमें वो कंजंक्शन ओमिट करनी है, तो वहां पर हम उस कंजंक्शन को हटाकर कोमा लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, जब हम किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई लिस्ट होती है, जैसे हम बाजार गए और वहां से बहुत सारा सामान लेके आए, अब वी आर टेलिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अब उन प्रोडक्ट्स के नाम हम बता रहे हैं, ठीक है, कि सपोज कोई बुक्स लेके आया है, तो मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, ये सारी बुक्स लाया हूं, तो ये एक लिस्ट हुई। तो अब एक सब नाउन को जब आप लिखोगे तो इनको क्या करोगे, कॉमे से सेपरेट करोगे, जैसे आई वेंट टू मार्केट एंड bought shirt, pant, vegetables,
और भी अगर बहुत सारी चीजें हमें और भी लिस्ट लिखनी है तो हम कोमा लगाते जाएंगे और लिस्ट को लिखते जाएंगे। और जब हम लास्ट वाला जो हमारी लिस्ट का जो लास्ट प्रोडक्ट लिखेंगे उससे पहले हम एंड लगाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट था, तो इससे पहले हमने क्या लगाया, एंड लगा दिया, और इन सबको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा लगाया। इस तरीके से हम कोमे का यूज करते हैं। दूसरे कोमे का यूज हम कहाँ पे करते हैं, नरेशन आपने पढ़ा होगा। नरेशन के अंदर क्या होते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, देखिए इनडायरेक्ट वाले में हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो वहां पर भी हमें कोमा लगाना होता है। जो पंचुएशन के लिए सेंटेंस आता है ना, पंचुएट द सेंटेंस, मोस्टली वो कौन सा आता है, नरेशन में से आता है, क्योंकि उसमें पंचुएशन मार्क्स सबसे ज्यादा सही और ज्यादा लगाने होते हैं। तो जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, जैसे ही सेड टू मी। अब इतना सेंटेंस हमने लिख लिया, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। और जब हम नेक्स्ट अपने जो रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करेंगे, जो हमारी स्पीच है, जो जिसने जो डायलॉग बोला हुआ है उसको स्टार्ट करेंगे, तो हम अपना इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। ठीक है, ये 66 पे लगता है, ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ को जाता है, 66 पे लगता है। ठीक, तो यहां से हम लिखेंगे आई हैव डन माई वर्क। अब ये सेंटेंस देखिए, यहां से हमने जो इन्वर्टेड कोमा है उसको स्टार्ट किया, यहाँ हमारा सेंटेंस खत्म हुआ। खत्म हुआ सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है। असर्टिव है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, और फुल स्टॉप लगाने के बाद उसके बाद में हम इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे 99 में। देखिए 66 से स्टार्ट किया, 99 में क्लोज किया है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अच्छा, अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगाते हैं, इंटेरोगेशन मार्क लगाते हैं। ठीक, इस तरीके से करते हैं। कई बार ये वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर हो जाती है और ये वाली इधर हो जाती है, तो उसके इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है, उसमें भी इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। तो कोमे का एक यूज हमारा ये भी होता है। दूसरा क्या है, इसमें जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास भी जो ये मार्क्स होते हैं इनके बाद में लगाया जाता है, और ये जो कोमा है ये इन इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, लेकिन ये जो एंड मार्क है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बाकी जो भी रूल बचे हैं इसके वो उन एक्सरसाइज में आ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देखिए किस तरीके से उनको हम पंचुएट करते हैं। जैसे हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीके से पंचुएट होगा, लेकिन हमारे रूल क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा हमेशा कैसे में जाता है, कैपिटल में जाता है। फर्स्ट वर्ड कैसे में जाता है, कैपिटल में जाता है। तो हाउ, ये कैपिटल में हो गया, तो हाउ डज दिस मशीन। अभी यहाँ पर हमें किसी भी उसकी नीड नहीं है पंचुएशन की, वर्क, ये मशीन कैसे वर्क करती है, किसने पूछा, आस्क द बॉय। ये अलग हो गया, हमारा नरेशन में है। ठीक, नरेशन में कौन सी है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो जब ये यहाँ पर इतनी ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और फिर क्या करेंगे, आस्क द बॉय, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। अगेन हमारा नरेशन में से ही आ गया, डायरेक्ट स्पीच आ गया। किसने कहा, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। इसको हमें सेपरेट करना है, यहां से कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैन यू गो टू, अब दिल्ली, दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन, क्या करेंगे, कैपिटल में बनाएंगे, टुडे। अब सेंटेंस कैन से स्टार्ट हुआ है, इंटेरोगेटिव हुआ, मॉडल से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी कैसा है, इंटेरोगेटिव। और जब ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करेंगे और यहां से हमारा नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्ट, और द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे।
रीता सेड टू रेखा। अब रीता और रेखा क्या ह्यूमंस नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से कैपिटल से स्टार्ट होंगे। रीता सेड टू रेखा, दोनों नेम है तो कैपिटल बनाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सेट टू, तो ये इतना हुआ, यहाँ से कोमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करते हैं। हरी विल नॉट कम टू स्कूल कॉलेज टुमारो, तो हरी भी प्रॉपर नाउन हुआ, नाम है ये, तो ये भी हम कैपिटल से बनाएंगे। विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, असर्टिव है। ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स। ठीक, तो अब यहाँ पर ये नरेशन का नहीं है, ये अलग से दे दिया है सेंटेंस, उसको पंचुएट करना है। स्टार्टिंग करनी है, ड्यूरिंग कैपिटल से करेंगे। ड्यूरिंग आवर जर्नी, कहाँ की, मद्रास, मद्रास भी प्रॉपर नाउन है, एम कैपिटल बन जाएगा, मद्रास। हमने क्या किया, वी स्लेप्ट, अब हम सोए भी, हम पढ़े भी और हम खेले भी कार्ड्स। तो यहाँ पे लिस्ट इंट्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब हम लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज की, हो सकती है वो एक्शन की, हो सकती है एडवर्ब की, हो सकती है एडजेक्टिव की, हो सकती है नाउन की, हो सकती है, तब हम उनको कॉमे से सेपरेट करते हैं। देखो अभी एक्शन है, उनके सारे एक्शन की लिस्ट है कि वे सोए हैं, पढ़े हैं और उन्होंने कार्ड खेला है, तो स्लेप्ट, रेड एंड, और लास्ट वाले से पहले एंड आता ही है, प्लेड कार्ड्स और फुल स्टॉप। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको सोल्व कराए थे, कोशिश करूंगी कुछ और एग्जाम्पल्स इनके मिक्स करके आपके लिए लेके आऊं, और एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसका एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।